राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम एक और ब्लॉग लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं। और जैसे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे गलत कमेंट्स नहीं कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आप लोग के सपोर्ट से शायद एक और लाइव बन जाए प्लीज़। और जल्द से जल्द कीजिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। मैं आज से रेगुलर अगर कुछ डिफरेंट भी चाहते हो आप तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मतलब कमेंट्स में बोल दीजिएगा। अभी तो खैर ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की कृपा होगी, आप लोगों का साथ होगा, प्रभु कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मेरे रूम में प्रभु जी की फ़ोटो मैं रखती हूँ, हैं अभी भी हैं। तो कल मैंने बताया था ना कि हम हनीमून पे 6 महीने बाद गए थे शादी के, तो उसका एक विशेष कारण था। और विशेष कारण ये था, जहाँ तक मुझे ध्यान आया था कल, तो मैंने ये स्किप कर दी, मतलब दिमाग से ही निकल गई थी। इतनी इम्पॉर्टेंट और थोड़ी जॉली वाली बात है। बात ये हुई थी कि इन्होंने रोका के बाद जिन्होंने रिश्ता कराया था उनसे बोला था कि ऐसे ऐसे मेरे पापा से मेरी आधार का वो पहचान पत्र और जो भी आईडी प्रूफ है वो दे दे। तो हमारा घूमने का प्लान शादी के तुरंत बाद ही था, क्योंकि उस समय ना फ़्लाइट की टिकट अवेलेबल थी। तो बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छा ऑफ़र आया था मेरी शादी के टाइम पे। शायद वो सेकंड टाइम ही होगा ऑफ़र, उसके बाद आज तक तो नहीं आया। पर वो ऑफ़र ऐसा था कि हम फ़्लाइट से जाते, और पता नहीं कहाँ की टिकट थी, मुझे जगह याद नहीं है, इनको याद होगा। ये तो मुझसे ज़्यादा भूले हैं, खैर वो तुरंत भूल जाते हैं, तो जगह का ध्यान नहीं है कहाँ की टिकट हो रही थी। लेकिन पापा से आईडी मांगी तो पापा हमारे पुराने सोच के हैं, मतलब आईडी उनको लगता था कि अभी रोका ही तो हुआ है। उन्होंने जिनने शादी कराई थी उनसे कहा, उनसे जवाब भिजवाया कि नहीं, ये सब शादी के बाद होगा, पहचान पत्र आईडी प्रूफ सब शादी के बाद दिया जाएगा। ओहो मुझे शादी के बाद आगे पता चला कि ऐसा हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आईडी प्रूफ मांगा गया है। मेरे पापा ने ऐसे इस बात का कोई जिक्र नहीं छोड़ा, और हम भी नहीं बोल पाते थे। अगर पता भी होता तो क्या ही करते। इन्होंने बताया जब, ये भी गुस्सा हुए, कह रहे अब देखो अब लेके जाऊँगा। ऐसा है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन वाकई में अगर एक सच्चा जीवन साथी मिल जाए ना तो आपके सारे सपने कभी ना कभी पूरे होंगे ज़रूर। विश्वास रखिए बस, प्रभु विश्वास बहुत ज़रूरी। प्रभु सबके साथ होते हैं, कोई बात नहीं, तब नहीं जा पाए तो कभी ना कभी भगवान मौका देगा। फिर तो ये इनका तो पासपोर्ट बना हुआ था, सब कुछ है। ये 2-3 बार जा भी चुके थे काम के सिलसिले से बाहर, तो ये कई बार गए हैं। लेकिन हमारा अभी तक नहीं हुआ ना, कोशिश करेंगे हम अपने और बच्चों का बनवाएं और साथ में जाएं, कोशिश करेंगे। लेकिन पहले छोटे छोटे ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। अपने बच्चों की ज़रूरतों को अब हम सबसे पहले रखते हैं। तो वो बड़ा ही मुझे दुख हुआ था। मेरी बेटी हंस रही है, नीचे लेटी हुई है। तो ऐसे ऐसे हमारे पापा ने आईडी प्रूफ नहीं दिया था। कहीं हद तक थोड़ा हमारे पापा स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं सोचती हूँ होना चाहिए। बड़े लोग अगर घर में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना तो वाकई में घर बिखर जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। समझदार और जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है, और कोई बड़ा घर का मुखिया जिम्मेदार बहुत होना ज़रूरी है, वरना घर वाकई में बिखर जाएगा। बच्चे बिखर जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी ठीक है, मैं सोचती हूँ